Cremation was practiced largely in India and Nepal initially, but now has become popular amongst other communities due to scarcity of land. India has only 28 trees per person compared to China, which has 102 per person, or USA, which has 716 per person. Average cremation per body needs 2 trees, which leads to 400 to 600 kgs, and there are about 110 lakh deaths annually in India, of which 70% are cremated, which need wood. नमस्कार दोस्तों, आमतौर पर एक राय रही है लोगों की कि जो समय आ गया है, इस समय जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के लिहाज से देश को जिस तरीके से तैयार होना चाहिए, उसकी खातिर संसद में पहुंचने वाले लोगों की अपनी समझ बहुत बेहतर होनी चाहिए, यानी कि उनके पास अपना एक विज़न होना चाहिए। वैसे लोग जो समय, समाज, संसाधन और संकट को समझते हैं, वो हमारे आपके सांसद होने चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हरियाणा से राज्यसभा के सांसद कार्तिक शर्मा अभी हाल ही में चुने गए और संसद के सत्र में उन्होंने आज अपनी बात रखी, एक प्रस्ताव रखा। आमतौर पर जो प्रस्ताव रखे जाते हैं, उनके लिहाज से आप इस प्रस्ताव को एक बार समझिए और सुनिए, फिर समझ में आएगा कि अगर कोई सांसद पढ़ा लिखा है, उसको समय समाज की समझ है और उसके पास विजन है, तो हमारा अच्छा सांसद कैसे है और उसी तरीके के सांसदों की जरूरत देश को आज की तारीख में क्यों है। कार्तिक शर्मा ने संसद में कहा कि समय इस बात का जोर दे रहा है कि हम जो शौच दाह संस्कार है हिंदू परंपरा में, नेपाल एक देश है जो हिंदू बहुल देश है और भारत हिंदू बहुल देश है। इन दोनों देशों में परंपरा से शवदाह रहा है संस्कार के तौर पर कि व्यक्ति का निधन होता है तो उसके मृत शरीर का संस्कार किया जाता है, शवदाह किया जाता है। इसके लिए लकड़ियों की ज़रूरत होती है, घी की ज़रूरत होती है, एक अच्छी खासी रकम लगती है। उन्होंने जो आंकड़ा रखा संसद में, उसके मुताबिक भारत में प्रति व्यक्ति पेड़ जो हैं 28 हैं, जबकि चीन में 102 और अमेरिका में 716, यानी कि एक इंसान के मुकाबले में पेड़ों की संख्या भारत में सिर्फ 28 है और चीन अमेरिका में इससे कहीं ज़्यादा है। चीन में 102 है, अमेरिका में 700 से ज़्यादा, 716। हमारे यहाँ क्या है, ज़मीन चूंकि कम होने लगी तो दूसरे समुदाय के लोग भी दाह संस्कार में आ गए। यह बात उन्होंने रखी हिंदुओं के साथ साथ। फिर आगे उन्होंने कहा कि भारत में हर साल 1 करोड़ 10 लाख मौतें होती हैं, इनमें से 70% का दाह संस्कार होता है, जिसके लिए लकड़ी चाहिए। 260 करोड़ किलो लकड़ी की जरूरत पड़ती है और इसकी खातिर 5 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं, यानी कि 5 करोड़ पेड़ों को काटने से जो लकड़ी आती है, उस लकड़ी से दाह संस्कार होता है, क्योंकि हमारे संस्कार का हिस्सा है और ये ज़रूरी है, इसलिए भी पेड़ काटे जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इससे 800 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और 5 लाख टन राख। पर्यावरण के लिए ये दोनों बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा मीथेन गैस तो पैदा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा होती है। तो पूरा आंकड़ा के साथ संसद में अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर प्रदूषण जो है वो शवदाह से भी होता है और अध्ययन बताते हैं कि शवदाह के लिए 5 से 6 क्विंटल लकड़ी, घी वगैरह वगैरह चाहिए। और सरकार से निवेदन उन्होंने किया प्रस्ताव के जरिए कि हरित शवदाह, ये उपले जो होते हैं, काउडंग, उपलों के जरिए शवदाह किया जाए और इसकी खातिर हरित शवदाह गृह देश में बनाए जाएं। उन्होंने कहीं रिसर्च और एक्सपर्ट्स के जरिए यह कहा कि 3 लाख रुपए की रकम लगती है इस तरह का जो ग्रीन शवदाह गृह, क्रेमेटोरियम है जिसको हरित शवदाह गृह कहते हैं, उसको बनाने में। और म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, पंचायत, गांव, इन सब जगहों पर सरकार को इस तरह के क्रेमेटोरियम बनाने चाहिए। इसके खातिर जो फंड है उसको अलग अलग स्रोत से
लाया जाना चाहिए, जिसमें CSR भी है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां समाज की सेवा की खातिर अपनी रकम का या अपने फायदे का हिस्सा मुनाफे से निकाल करके देती हैं, वो भी एक जरिया है। तो इस तरीके से जो हरित सौदागृह हैं, यानी कि ग्रीन क्रेमेटोरियम, उनको देश के भीतर बना करके हम क्या करेंगे, हम उन 5 करोड़ पेड़ों को कटने से रोकेंगे जिनका इस्तेमाल सिर्फ सौदा के लिए होता है। हम बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के पैदा होने को रोक सकते हैं, और ये राख जो खुले में उड़ती रहती है, इसको भी हम खत्म कर सकते हैं अगर हम अपनी परंपरा का तरीका बदल दें। बस, और कुछ नहीं है, सौदा ही करना है, लेकिन तरीका बदल जाएगा, वो ग्रीन क्रेमेटोरियम के जरिए होगा। अब एक सांसद जिसके पास एक नजरिया है, उसको लगता है कि आज की तारीख में पर्यावरण एक बड़ा संकट है, और पर्यावरण में हो रहे बदलावों के चलते सारा जो मौसम का पैटर्न है वो बदल गया है। ठंड है, दिसंबर का महीना चल रहा है, लेकिन ठंड आपको लगती है। जब बारिश नहीं होनी होती है तो बारिश हो जाती है, और जिन इलाकों में बारिश नहीं होती थी वहां होती है, और खेत खलिहानों में बारिश होनी चाहिए वहां बारिश नहीं होती। ये पैटर्न में बदलाव का के चलते है, और पैटर्न में बदलाव पर्यावरण में जो असंतुलन पैदा हो रहा है, पेड़ों के काटने से, तरक्की के नाम पर लगातार पहाड़ों को तोड़ने से, तो इस तरीके से चुनौती देश के सामने, समाज के सामने है। उन चुनौतियों से निपटने के लिए जो विकल्प हैं, उन विकल्पों को बताना, जताना और सरकार के सामने प्रस्ताव के तौर पर रखना सांसद का काम होता है। उसकी भूमिका यही है कि देश को आगे ले जाने के लिए वो अपने आप को तैयार करे, और फिर उस प्रस्ताव के जरिए सरकार के सामने रख करके नई नीतियां बने, और नई चुनौतियों के साथ नई नीतियों को लेकर के हम लड़ें, और फिर देश को आगे लेकर के जाएं। कार्तिक शर्मा के इस प्रस्ताव को आप एक बार सुनिए, और सुनकर देखिए कि अब आपको देश में सांसद किस तरीके के चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, समय, काल, परिस्थिति और चुनौतियों के मुताबिक जब कोई देश अपने आप को तैयार नहीं करता है, तो वो आने वाले दिनों में खुद को संकट में पाता है। इस तरह के संकट से बाहर रहने के लिए, चुनौतियों का समय से पहले सामना करने की खातिर खुद को तैयार करने के लिए नजरिया वाले, विजन वाले सांसद देश को चाहिए।